ओम नमस्ते। मैं आचार्य कुलदीप योगी आपके अपने YouTube चैनल स्वस्थ भारत नेचुरल लाइफ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में आदरणीय दुष्यंत महेश्वरी जी हैं, जिन्होंने योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से अपनी समस्याओं का उपचार करवाया है। तो उन्हीं से जानते हैं इनको चिकित्सा से पहले क्या क्या परेशानी थी और चिकित्सा लेने के बाद में इनको क्या लाभ हुआ है। तो ओम नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है, थोड़ा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। दुष्यंत कुमार महेश्वरी। हाँ, किससे बिलोंग करते हैं? रामनगर कॉलोनी हाथरस। अच्छा, आपको क्या समस्या थी? पैरों से चला नहीं जाता और सबसे बड़ी समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी आपको? उसके बाद तो सब छोटी थी उसकी। और वेट कितना था आपका? 108 किलो। 108 किलो। अभी आपने वेट करवाया, आप कितना है? 92 किलो। 92 किलो है, तो मतलब 91 होगा। 91 मान लीजिए। तो चिकित्सा के दौरान आपने कौन कौन सी चिकित्सा करी थी? तो एनिमा लगाया। एनिमा चिकित्सा चली थी, और शरीर पे मिट्टी लगाई। शरीर पे मिट्टी लगाई, और ये क्या उल्टी को क्या बोलते हैं, कुंजल क्रिया करी। तो अभी हम बता देते हैं, इन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा में हमारी सारी जो षटकर्म की क्रियाएं वह सारी क्रिया करी इन्होंने। जैसे सुबह कुंजल क्रिया, जलनेति क्रिया, रवणनेति क्रिया, उसके बाद में सूर्य स्नान, मिट्टी स्नान आदि, काढ़ा, फिर जूस, उसके बाद में उपवास चिकित्सा चली है इनकी काफी समय। तो ये चिकित्सा लेने से पहले इनको बहुत सारी समस्या थी घुटनों में, और घुटनों की समस्या को यही बता सकते हैं कि इनको चलने में क्या परेशानी होती थी। थोड़ा तेज बताइए। आगे चला नहीं जाता था, पैर नहीं रखा जाता था, गिरने का डर लगता था। अब वो समस्याएं खत्म हो गई गिरने वाली। अच्छा, और दर्द तो पहले भी नहीं होता था, आज भी नहीं होता। अच्छा। और वेट कितना किया है आपका? 108 था, आज 91 है। हाँ। तो इन्होंने चिकित्सा के दौरान 15 से 16 किलो वजन कम किया है। इसके दौरान हमने इनके घुटनों के लिए इनको कुछ एक्यूप्रेशर चिकित्सा, मर्म चिकित्सा दी थी। वो आपको भी देकर के दिखाते हैं किस प्रकार से घुटनों में वह लाभकारी है। तो अभी बताते हैं आपको घुटनों की समस्या से कैसे निजात पा सकते हो। आप भी प्राकृतिक चिकित्सा और कुछ एक्यूप्रेशर चिकित्सा को अपना करके तो आप अपने स्थान पर लेट जाइए। अभी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमने इनके पाचन तंत्र को एक्टिवेट किया। पाचन तंत्र को एक्टिवेट करने के लिए जो हमारी उंगलियां हैं उसकी जड़ में हमने इनको एक्यूप्रेशर दिया। इस प्रकार से पहले हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया, फिर राइट में दिया इनको। तो सारी उंगलियों में ये एक्यूप्रेशर देना है, जिससे हमारा पाचन तंत्र एक्टिवेट होता है। पाचन तंत्र एक्टिवेट होने के बाद में हमारा बॉडी डिटॉक्सिफाई तेजी से करता है। जिनको वेट है उनके लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी है। तो और बिंदु बताता हूं, देखिए जो हमारे पैर है ना, पैर के साइड में जो टखना है, टखने का उभरा हुआ भाग है, उसके नीचे घुटने का, टखने का और कुल्ले के दर्द का एक्यूप्रेशर बिंदु होता है। उसको एक्टिवेट करने के बाद में बहुत ही जल्दी दर्द में लाभ होता है।
उसके बाद में हमने इनको दिया था मर्म चिकित्सा में गुल्फ मर्म को एक्टिवेट किया था। इनके जो ये टकने का हड निकला हुआ है उसको प्रेस करना है। 18 बार स्टिमुलेट किया हमने इनके गुल्फ मर्म को दोनों पैरों में। उसके बाद में हमने इनको दिया जानू मर्म, घुटने को ऊपर करके जस्ट यहाँ जो गड्ढे होते हैं उस साइड में जानू मर्म होता है, उसको एक्टिवेट करना है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 ऐसे हमने दोनों पैरों में दिया। फिर थोड़ा इनके पैर की रबिंग की और सूजन वाले पॉइंट दिए, क्योंकि थोड़ा इनको घुटने में सूजन भी थी प्रारंभ में। तो सूजन के लिए जो कन्नी उंगली है उसके ऊपर जस्ट एक पॉइंट होता है सूजन के लिए। फिर इनको हमने आर्थराइटिस के पॉइंट दिए। तो एक्यूप्रेशर बिंदु दिया हमने, यहाँ पर दिया, यहाँ दिया और यहाँ दिया। पैर के पंजे में घुटने के पास में दोनों साइड में 2 गड्ढे होते हैं, उनको प्रेस करने से घुटने की सूजन बहुत ही जल्दी ठीक होती है। ऐसे ही ऊपर 2 बिंदु हैं, उनको भी प्रेस करने से घुटने के दर्द में लाभ होता है और सूजन बहुत तेजी से जाती है। तो इस प्रकार से हमने घुटने की रबिंग की, ऊपर नीचे, फिर दाएं और बाएं, धीरे से ऊपर की घुटने के ऊपर की मसल्सों को रिलैक्स कराया और घुटने के नीचे की मसल्सों को रिलैक्स कराया। इतना करने से ही आप देखेंगे जादू की तरह घुटने का दर्द आपका ठीक होगा। ओम, बैठ जाइए। तो इस प्रकार से हमने घुटने का ट्रीटमेंट दिया, थोड़ी सिकाई भी करी, ठंडे गरम सेक भी करवाए इनको। तो ये सारी चिकित्सा देने के बाद में इनको बहुत लाभ हुआ है। आज ये आराम से चल लेते हैं और इनका जो पैर वजन नहीं ले रहा था, बायां पैर, आज वो वजन ले रहा है। तो ले रहा है कि नहीं? ले रहा है। आपसे हम कोई जबरदस्ती तो नहीं कहलवा रहे इस चीज को? हमसे कौन करवा रहा है जबरदस्ती? जी। तो इनको नेचुरली तरीके से लाभ हुआ है और बॉडी से लगातार इनकी आंतों में जो मल था वो लगातार ये इन्होंने पानी पर उपवास किया है, जूस पे चले हैं, 15 से 20 दिन जूस पे चले हैं। उसके बाद में 3 से 4 दिन पानी पर रहे हैं, फिर दोबारा से हमने इनको जूस पे लेके आए। अब धीरे धीरे नेचुरल चीजों पर लेकर आए हैं इनको। तो उससे पूरा बॉडी डिटॉक्सिफाई जब हो जाता है तो ये समस्या हमारी जड़ से खत्म होती है। थोड़ा समय लगता है, परंतु जो लाभ होता है वो हमारे अंदर से होता है, क्योंकि जो समस्या घुटने की होती है वो वायु विकार के बढ़ने से होती है, अम्ल तत्व के बढ़ने से होती है। अब उस अम्ल तत्व को, एसिडिटी तत्व को कैसे ठीक करते हैं, और उसको ठीक हम जब ही कर सकते हैं जब हमारी आंतों का शोधन हो जाए। आंतों में जो मल जमा हुआ है, जो सड़ रहा है, वो ठीक हो जाए, वो निकल जाए। अगर वो निकल जाता है तो हमें नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से लाभ होता है। प्रत्येक के शरीर के प्रत्येक भाग में जो समस्याएं, वो समस्याएं छूमंतर हो जाती हैं। और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? और क्या कहेंगे भैया, सही है कि और क्या है? जो चिकित्सा हुई है लोगों को, हाँ देखिए इनका कहना है, देखो जिनको ये समस्याएं हैं, घुटने की समस्या है, कंधे की समस्या है, सर्वाइकल की समस्या है, एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, दमा है, अस्थमा है, ये ऐसी समस्याएं जो ठीक नहीं होती हैं, परंतु प्राकृतिक चिकित्सा में ये कुछ ही समय में ठीक हो जाती हैं। तो आप भी अपने जीवन में प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं, दिनचर्या को सही करें। आज दिनचर्या बिगड़ने के कारण, खान पीन बिगड़ने के कारण ये समस्या बहुत तेजी से उभर के आ रही है। घुटनों की समस्या है, कमर की समस्या है, सर्वाइकल की समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है। तो उन सभी समस्याओं से आप
बच सकते हैं, बस अपनी दिनचर्या को सुधार करके। अभी इनकी दिनचर्या सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये शाम को 7 से 8 बजे सो जाते हैं और सुबह 2 बजे और 3 बजे के बीच में जग जाते हैं। उसके बाद पूरा योग प्राणायाम करते हैं, घूमने जाते हैं, पार्क के 10-5 चक्कर लगा के आते हैं, फिर उसके बाद में योगा करते हैं। योगा करने के बाद में अपने घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद में फिर और योगा करते हैं। तो कोरोना में नहीं, इन्होंने 4 से 5 दिन में अपने कोरोना को हरा दिया था। नहीं, इनका वेट उस समय बहुत ज्यादा था, इस वेट में और डायबिटीज भी इनकी बहुत कम रहती थी। तो उन्होंने बिल्कुल नियंत्रित किया योग के माध्यम से और अपनी दिनचर्या के माध्यम से, बहुत ही जल्दी कोरोना को हरा दिया और स्वस्थ होकर के अपने घर पे आ गए। तो आपसे भी हम निवेदन करते हैं कि आप भी अपने जीवन में ये सुधार लाएं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। इसी के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमस्ते। फिर मिलेंगे किसी अन्य साधक के साथ में।